हेलो एवरीवन, आई एम रविंद्र। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हमको फाइंड करना है ट्रांसपोज, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम इस मैट्रिक्स की एंड इस मैट्रिक्स की एंड इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, राइट। सो ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। सपोज अपने पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए। मैं ए मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार लिख रहा हूँ: A11, A12, A21, A22, राइट। अब मेरे को निकालना है इसका ट्रांसपोज, राइट। तो मैं ट्रांसपोज को किसी भी मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज है वो भी एक मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट। मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ ए के ऊपर डैश, राइट। इस तरीके से ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, राइट। और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ए टी, राइट। ए के ऊपर टी। ओके। सो बात है अब कि ए ट्रांसपोज होता क्या है, राइट। सो ए ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, जो अपने पास में रो हैं, राइट, आ रहा है, उनको कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है सी आई में, राइट। जो भी अपने पास रो हैं उनको कॉलम में कर देना है, राइट। और जो कॉलम है उनको रो में, राइट। तो देखो, मैं यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ ए का, राइट। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो, ये अपने पास में पहली रो है, राइट। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ कॉलम में, राइट। मतलब अपने पास में रो है किसी भी मैट्रिक्स की, उनको कॉलम में रख देना है, राइट। सो पहली रो क्या है, A11, A12। तो ये हो जाएगा यहाँ पर A11, A12, राइट। सेकेंड रो क्या है यहाँ पर, A21, A22। तो A21 हो जाएगा यहाँ पर ये वाला A21, A22, राइट। तो देखो, यहाँ पर मैंने रो को चेंज कर दिया कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दिया रो में, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके। सो बात है अब क्वेश्चन की, राइट। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 5, 1 डिवाइडेड बाई 2 -1, राइट। इस मैट्रिक्स का अपने को ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके। सो मैं इस मैट्रिक्स को मान ले रहा हूँ ए, राइट। ए इक्वल्स टू 5, 1/2 -1, 5, 1/2 -1, राइट। सो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स की जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देना है, राइट। और जो कॉलम है उनको रो में। ओके। सो यहाँ पर देखो, रो कितनी है यहाँ पर, एक, राइट। सॉरी, यहाँ पर रो कितने हैं, तीन। ये वाला R1, R2, R3, राइट। इनको चेंज कर देना है कॉलम में। सो देखो, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5, 1/2 -1, राइट। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5, 1/2 -1। हर एक रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, राइट। ओके। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 1, -1, 2, 3, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन, 1, -1, 2, 3, इसको मैं मान ले रहा हूँ बी। ओके। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने को फाइंड करना है। तो देखो, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर, रो R1, R2, राइट।
तो R1 को चेंज कर देंगे C1 में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो 1 क्या हो जाएगी, कॉलम 1, राइट, 1 -1। सो रो को चेंज कर दिया कॉलम में, फर्स्ट रो को, एंड सेकंड रो को भी चेंज कर देंगे कॉलम में, राइट। तो 2 3, तो ये हो जाएगा 2 3, राइट। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर R1 क्या हो गया, R1 यहाँ पर रो था, इधर कॉलम हो गया। ओके, इधर R2 रो था, इधर क्या हो गया, कॉलम, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। इसमें कुछ सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी अपने पास में रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है, राइट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर इसी को इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, राइट। इस मैट्रिक्स को मान लो सी। ओके, तो देखो सी ट्रांसपोज फाइंड करना है अपने को, वो कैसे करेंगे, अपने पास में ये R1 है, ये R2 है, और ये R3, राइट। ये अपने को फाइंड करना है, ट्रांसपोज अपने को इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है। ओके, तो देखो R1 क्या है, -1 5 6, और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ओके, तो रो क्या है यहाँ पर, -1 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, -1 5 6, R1 को कॉलम में चेंज कर दिया। ओके, ऐसे ही R2 और R3 को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R2 √3 5 6, तो √3 5 6, एंड R3 2 3 -1, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अभी, राइट। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, राइट। अपने को वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, राइट। वो क्या होगा, उसको हम सेपरेट कर देंगे, राइट। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, सो इसको हम वेरीफाई करते हैं, बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, राइट। ये होता ही होता है। ओके, बट यहाँ पर क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है। तो LHS में क्या करना है, अपने को पहले ए प्लस बी करना है, राइट। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दो साइड लेकर चलनी पड़ेंगी। ओके, तो LHS में क्या करना है, पहले पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ओके, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, राइट। जो भी अपने पास में मैट्रिक्स आएगी एडिशन के बाद, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, और RHS में अपने को क्या करना है, पहले निकालना है ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स का, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स आएंगी अपने पास में, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है, और दोनों बराबर होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर पहले मैं LHS को निकाल लेता हूँ, राइट। LHS, सो देखो ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो -1 ऐड करना है दोनों मैट्रिक्स को, राइट। और एडिशन कैसे कर दें किसी भी मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, एंट्रीज होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो यहाँ पर देखो इस एंट्री का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, -4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5, राइट। ये देखो 2 1, दैट इज 3, राइट। 3 -5, दैट इज -2, राइट। ओके, 5 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, 1, दैट इज 1 + 5 6। ओके, 7 + 2 9, 9 + 0 दैट इज 9। ओके, -2 1, -1 1 + 3
दैट इज 4, 1 प्लस 1 2, राइट। तो अपने पास में ये आ गया ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आ गया अपने पास में। अभी क्या करना है अपने को, इसका निकालना है ट्रांसपोज, राइट। इसका क्या निकालना है अपने को, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, राइट। ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, राइट। तो देखो यहाँ पर ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। ओके, तो -5 3 -2 R1 है, तो ये क्या हो जाएगा C1, राइट। R1 को कॉलम में चेंज करना है, R2 को भी R3 को भी, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5 3 -2, राइट। 6 9 9, R2 हो जाएगा 6 9 9, इधर जा करके कॉलम में चेंज हो जाएगी, राइट। सेम R3, R3 क्या हो जाएगा उधर जा करके C3, तो ये क्या हो जाएगा -1 4 2, राइट। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। पहले हमने ए प्लस बी फाइंड किया एंड देन उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया। ओके, तो ए प्लस बी आया अपने पास में ये, राइट। एंड इसका ट्रांसपोज वो क्या आया, ये -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, राइट। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, दोनों मैट्रिक्स का पहले तो निकालना है अपने को ट्रांसपोज, राइट। एंड देन उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ओके, तो देखो तो अपने पास में जो पहला मैट्रिक्स है ए, वो क्या है -1 2 3, ए क्या है अपने पास में -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, 5 7 9 -2 1 1, राइट। एंड इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज दैट इज -1 2 3, ये कॉलम में आ जाएगा, राइट। -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, राइट। ये आ गया अपने पास में ए ट्रांसपोज, राइट। बी क्या आ जाएगा अपने पास में, बी मैट्रिक्स है अपने पास में -4 1 -5 -4 1 -5, राइट। 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 3 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में बी ट्रांसपोज -4 1 -5, इस तरफ जाकर के कॉलम में, राइट। -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1, राइट। तो बी ट्रांसपोज अपने पास में ये आ गया। अब दोनों को ऐड करना है, राइट। तो देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, राइट। दोनों का एडिशन करना है अपने को। तो एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है, राइट। तो -1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इधर, वो क्या है -4, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा -5, राइट। 5 का 1 के साथ 6, -2 का 1 के साथ -1, राइट। तो देखो 2 का 1 के साथ 3,
2 का 7 के साथ, वो क्या आ जाएगा अपने पास में? 9, राइट। 1 का 3 के साथ, दैट इज़ 4। 3 का -5 के साथ, -2। 9 का 0 के साथ, 9। 1 का 1 के साथ, 2, राइट। सो अपने पास में ये क्या आ गया? RHS, राइट। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। अब दोनों को देखते हैं हम, दोनों बराबर हैं कि नहीं। और बराबर कैसे चेक करेंगे? कोई भी दो अपने पास में मैट्रिक्स हैं और इक्वल हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे अपने पास में, एंट्रीज होंगी, वो क्या होंगी? बराबर, राइट। ओके, सो देखो यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था? -5, 6, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 2, राइट। एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दोनों का एडिशन क्या आया है? -5, 6, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 2, राइट। दोनों बराबर हैं, राइट। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर अपने पास में ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है अपने को, राइट, सो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो एंड बी ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों बराबर होंगे, राइट। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट। दोनों बराबर हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में? सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे, राइट। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, राइट। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, राइट। एंड देन उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, एक बार आप घर पर खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है इसको, राइट। इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालना है? ए माइनस बी, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, एंड देन RHS साइड में क्या करना है अपने को? ए ट्रांसपोज निकालना है पहले, फिर बी ट्रांसपोज निकालना है, दोनों का सबट्रैक्शन करना है, राइट। ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में, अपने को ए ट्रांसपोज गिवन है इस बार, राइट। ओके, एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। अपने को वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, राइट। ये अपने को वेरीफाई करना है। इस बार अपने को ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है, राइट। उसके जगह पर अपने को ए ट्रांसपोज गिवन है, राइट। अब ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? वो कैसे फाइंड करें? तो अपने पास में एक प्रॉपर्टी होती है, आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो अपने पास में वही मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। सपोज अपने पास में, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज अपने पास में एक मैट्रिक्स है सी, C11, C12, C21, C22, राइट। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो वो क्या आएगा अपने पास में? C11, C12, राइट। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? C21, C22, राइट। ये वाली रो कॉलम में चेंज हो गई एंड ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो गई। अब मैं निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज, एक और बार ट्रांसपोज कर लेता हूँ इस मैट्रिक्स का, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में? देखो ये रो है इस बार, राइट।
ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, राइट। सो ये हो जाएगा अपने पास में C11 C21, ये हो जाएगा अपने पास में C12 C22। ओके, सो देखो ये मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। देखो यहाँ पर C11 है, यहाँ पर भी C11 है, यहाँ पर C12 है, यहाँ पर भी C12 है, यहाँ पर C21 है, यहाँ पर भी C21 है, यहाँ पर C22 है, यहाँ पर भी C22 है। ओके, सो हम क्लियरली यहाँ से कह सकते हैं अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालते हैं, ओके, तो अपने पास में वही मैट्रिक्स आ जाती है, राइट। तो ये मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, सी के, राइट। हमने दो बार किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज जो आया है सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, राइट। अपने को गिवन है ए मैट्रिक्स, निकालना क्या है अपने को, पहले क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन में थर्ड के ए प्लस बी। ए प्लस बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले चाहिए हमको ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अपने को तो गिवन है ए डैश, राइट, ए ट्रांसपोज। तो मैं एक और बार इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो क्या है अपने पास में ए, राइट। तो देखो 3 4, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 3 4, राइट। देखो ये हो जाएगा अपने पास में -1 2, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 0 1 0 एंड 1, राइट। ये तो आ गई अपने पास में ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपने को गिवन है, राइट। मैं इसको LHS मान ले रहा हूँ, राइट। तो LHS हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो निकालना है अपने को ए प्लस बी, ए प्लस बी, राइट। तो देखो ए मैट्रिक्स तो अपने पास में ये है 3 -1 0 4 2 1, राइट, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर -1 2 1 एंड 1 2 3, राइट। तो दोनों को ऐड करना है अपने को। ओके, तो देखो वो क्या हो जाएगा अपने पास में ऐड करने के बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी, राइट। 3 का -1 के साथ में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में 2। ओके, -1 का 2 के साथ में 1, 0 का 1 के साथ में, ओके, दैट इज 1। 4 का 1 के साथ में 5, 2 का 2 के साथ में 3, सॉरी 4, 1 का 3 के साथ में 4। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 5 4 4 5 4 4, राइट। तो ये आ गया अपने पास में ए प्लस बी। अब निकालना क्या है अपने को, इसका ट्रांसपोज। ओके, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, राइट। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो कॉलम में चेंज होने के बाद कैसे लिखेंगे इसको 2 1 1, राइट। ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो इसको कैसे लिखेंगे 5 4 4, राइट। तो अपने पास में ये आया LHS, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। पहले क्या किया हमने, पहले किया ए मैट्रिक्स निकाला हमने पहले, ठीक है। वो कैसे निकाला, ये ट्रांसपोज अपने को गिवन था, उस पर एक और बार ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद अपने पास में ए मैट्रिक्स आ गया, राइट, और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन था। तो दोनों का
पहले एडिशन किया एंड देन उसके बाद एडिशन करने के बाद राइट उसका ट्रांसपोज अपन ने फाइंड किया। और ट्रांसपोज क्या आया अपने पास में 2 1 1 5 4 4। ओके, तो ये तो आ गया अपने पास में ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी देखो अभी क्या करना है हमको, हमको निकालना है आर एच एस। और आर एच एस क्या है अपने पास में, वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज राइट। तो ए ट्रांसपोज अपने को ऑलरेडी गिवन है, अपने को फाइंड क्या करना है अभी, बी ट्रांसपोज राइट। तो देखो बी ट्रांसपोज क्या है अपने पास में, देखो ये अपने पास में बी है राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज, ये रो है, उधर जाकर के कॉलम में चेंज हो जाएगी राइट। तो कॉलम में चेंज होने के बाद कैसे लिखेंगे इसको, -1 2 1। ओके, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 2 3। ये है अपने पास में बी ट्रांसपोज राइट। ओके, तो देखो -1 1 2 2 1 3 राइट। ये क्या है अपने पास में बी ट्रांसपोज। ओके, और ए ट्रांसपोज अपने पास में ऑलरेडी है, वो क्या है अपने पास में 3 4 -1 2 0 1। तो देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 राइट, 0 1 प्लस प्लस -1 1 2 2 1 3 राइट। सिंपली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है अब। तो ऐड करने के बाद में अपने पास आ जाएगा ये 3 -1 दैट इज 2 4 1 5 -1 प्लस 2 दैट इज 1 2 2 4 0 1 1 1 प्लस 3 दैट इज 4 राइट। सो ये आया अपने पास में आर एच एस राइट। सो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो एल एच एस क्या है, यहाँ से एल एच एस क्या था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज राइट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए प्लस बी हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा ही होगा। पहले आप दोनों को ऐड करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, वो हमेशा इक्वल रहेगा। दोनों मैट्रिक्स को सॉरी दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, वो हमेशा बराबर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से भी देखो वेरीफाई हो रहा है, 2 2 5 1 1 सॉरी 4 1 4 राइट। यहाँ से भी देखो 2 5 1 4 1 4 राइट, दोनों बराबर हैं। ओके, एल एच एस इक्व टू आर एच एस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर ही रहेगा राइट। आप पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, दोनों बराबर ही है, आप कैसे भी कर सकते हैं राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में फोर्थ राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में भी अपने को पहले क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज एंड बी मैट्रिक्स गिवन है राइट। अपने को फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज राइट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है राइट, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ए प्लस 2 बी। हमें ए मैट्रिक्स के बारे में तो कुछ पता नहीं है राइट, ए मैट्रिक्स है क्या, वो हम कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से निकालेंगे राइट। और क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज एंड बी मैट्रिक्स गिवन है राइट। तो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है
और क्वेश्चन में पूछ रहा है उस मैट्रिक्स से रिलेटेड, राइट, कुछ फाइंड करवा रहा है, तो आप उस मैट्रिक्स को पहले फाइंड करेंगे। और उस मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस मैट्रिक्स पर दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद अपने पास में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में एक और बार ए पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो अपने पास में ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो वो क्या है अपने पास में, यहाँ पर देखो, ये R1 है, राइट, ये R2 है। ओके, तो R1 और R2 दोनों कॉलम में चेंज हो जाएंगे, राइट। एक और बार इसका ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। और ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देता है, राइट। तो देखो, -2 3 क्या है, रो है, तो इधर जा करके कॉलम में चेंज हो जाएगा, -2 3, राइट। ये क्या है, 1 2, रो है, उधर जा करके कॉलम में 1 2, राइट। तो ये तो आ गया अपने पास में मैट्रिक्स, राइट। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, 2b, राइट। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a + 2b = मैट्रिक्स A -2 1 3 2, राइट, +2 b क्या है यहाँ पर, -1 0 1 2। ओके, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट है और हमें उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है उस कांस्टेंट का, राइट, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, राइट। उस कांस्टेंट का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A -2 1 3 2 प्लस 2 का -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, 0 के साथ करेंगे तो 0, 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 के साथ करेंगे तो 4, राइट। ओके, दोनों को ऐड करना है अभी सिंपली, राइट। तो -2 -4, सॉरी -2 और -2 दोनों को ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, -4। ओके, 1 0 दैट इज 1, 3 2 5 2 4 दैट इज 6, राइट। तो अपने पास में a+ 2 भी तो आ गया, राइट। और अभी हमको फाइंड करना है उसका ट्रांसपोज। ओके, तो देखो a+2b का ट्रांसपोज, राइट, वो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो रो को कॉलम में चेंज करना है, राइट। जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ओके, तो देखो -4 1 दैट इज -4 1, राइट, 5 6 दैट इज 5 6। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, राइट, सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो देखो अपने को क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, अपने को वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ओके, ये अपने को वेरीफाई करना है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, अगर अपने पास में दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, राइट, तो वो क्या होगा अपने पास में, ए सॉरी बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज, राइट। या तो आप दोनों मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज निकालो, या फिर दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो एंड देन शिफ्ट करके चेंज करके एक दूसरे को, राइट। मतलब यहाँ पर ए क्रॉस बी है, राइट, एंड देन उसके बाद हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अगर हमको पहले ट्रांसपोज निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालो, लेकिन यहाँ पर ए ट्रांसपोज क्रॉस बी ट्रांसपोज नहीं होगा, राइट, ये चेंज हो जाएगा।
पहले बी ट्रांसपोज होगा एंड देन उसके बाद ए ट्रांसपोज, राइट। ओके, तो देखो अपने पास में ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ये बी मैट्रिक्स गिवन है। ओके, अपने को वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ओके, तो देखो पहले ए बी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ए बी, ए क्या है अपने पास में, 1 - 4 3, राइट। ये अपने पास में ए क्रॉस बी क्या है अपने पास में, -1 2 1, राइट। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो का कॉलम के साथ में, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम। ओके, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 का -1 के साथ में -1, 1 का 2 के साथ में 2, 1 का 1 के साथ में 1, राइट। -4 का -1 के साथ में 4, -4 का 2 के साथ में -8, -4 का 1 के साथ में -4, राइट। 3 का -1 के साथ में -3, 3 का 2 के साथ में 6, 3 का 1 के साथ में 3, राइट। सो ये तो आया अपने पास में ए बी। अब इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज, राइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, रो को कॉलम में चेंज करना है। ओके, तो रो क्या है यहाँ पर, -1 2 1, तो देखो -1 2 1, 4 -8 -4, राइट। तो 4 -8 -4 -3 6 3, तो इधर कॉलम में -3 6 3, राइट। तो ये आ गया अपने पास में ए बी का ट्रांसपोज। अभी अपने को फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देन उसके बाद बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, राइट। तो देखो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, ए मैट्रिक्स 1 - 4 3, 1 - 4 3, राइट। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 - 4 3, राइट। सिंपली ट्रांसपोज फाइंड किया है मैंने यहाँ पर, रो को कॉलम में चेंज करना है, राइट। बी क्या है यहाँ पर, -1 2 1, बी क्या है यहाँ पर, -1 2 1, राइट। तो देखो इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज, वो क्या हो जाएगा अपने पास में, सिंपली रो को कॉलम में चेंज करना है, राइट। तो देखो रो यहाँ पर एक ही है, तो ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, राइट। -1 2 1, राइट। अभी क्या करना है अपने को, बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, राइट। देखो बी ट्रांसपोज क्या है अपने पास में, -1 2 1, एंड ए ट्रांसपोज क्या है अपने पास में, 1 - 4 3, राइट। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, तो देखो -1 का 1 के साथ में -1, -1 का 4 के साथ में -4 के साथ में, वो क्या हो जाएगा 4, -1 का 3 के साथ में -3, 2 का 1 के साथ में 2, 2 का -4 के साथ में -8, 2 का 3 के साथ में 6, 1 का 1 के साथ में 1, 1 का -4 के साथ में -4, 1 का 3 के साथ में 3, राइट। ओके, सो ये आ गया अपने पास में बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ, राइट। तो देखो यहाँ पर अपने पास में ए बी का ट्रांसपोज क्या था,
-1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 और बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज क्या आया अपने पास में -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 दोनों बराबर हैं राइट। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। राइट, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर अपने पास में सॉरी अगर अपने को ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, या तो आप पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज फाइंड कर लो राइट, या फिर हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करें, ए ट्रांसपोज फाइंड करें एंड देन उसका उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों बराबर होंगे राइट। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की राइट, बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं एंड या फिर बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं राइट। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमको ऑब्जर्व हो रहा है जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, सपोज अपने पास में ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 राइट। इसमें रो कितने हैं 2 राइट, कॉलम कितने हैं 3 2 क्रॉस 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ओके, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा ए ट्रांसपोज, सिंपली रो को कॉलम में चेंज करना है। ओके, सो यहाँ पर रो क्या है, पहला रो A11 A12 A13 A11 A12 A13, सेकेंड रो A21 A22 A23 राइट। अब देखो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, कितने रो हैं यहाँ पर 3 राइट, 3 रो हैं एंड 2 कॉलम। तो देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन है, इसका क्या मतलब है ऑर्डर का, एम क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ रो, एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएंगे राइट, एंड नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज में। ओके, यहाँ पर वही हो रहा है देखो, 2 रो थे यहाँ पर ए मैट्रिक्स में, ए ट्रांसपोज में 2 कॉलम हो गए, ए में 3 कॉलम थे, ए ट्रांसपोज में 3 रो हो गई राइट। सो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, वो क्या होगा एन क्रॉस एम राइट। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो में चेंज हो जाएंगे राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं एन, नंबर ऑफ कॉलम एम, यहाँ पर कितने थे नंबर ऑफ रो एम, नंबर ऑफ रो एन राइट, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे राइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है राइट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, सिक्स्थ राइट। तो देखो सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है राइट, ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, अपने को वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज क्रॉस ए इक्वल्स टू आई होता है राइट।
ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई होता है, राइट। ये भी एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ओके। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ में करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इवन हम ये भी कह सकते हैं ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए ए ट्रांसपोज, राइट। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमको ये वेरीफाई करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ का फर्स्ट। तो अपने पास में ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉज साइन अल्फा, ये रो में है तो इधर जा करके कॉलम में, कॉज अल्फा साइन अल्फा, राइट। माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। ये आ गया अपने पास में ए ट्रांसपोज। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो देखो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। क्रॉस ए मैट्रिक्स क्या है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली। ओके। तो देखो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो कॉज अल्फा का कॉज अल्फा के साथ में दैट इज कॉज स्क्वायर अल्फा, राइट। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। कॉज अल्फा का साइन अल्फा के साथ में कॉज अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा का कॉज अल्फा के साथ में माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। साइन अल्फा का कॉज अल्फा के साथ में साइन अल्फा कॉज अल्फा, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ में माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉज अल्फा का कॉज अल्फा के साथ में कॉज प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, राइट। सो देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो वही यहाँ पर अपने को रखना है, ओके। तो देखो ए ट्रांसपोज ए क्या आया था अपने पास में, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया था तो ये हो जाएगा अपने पास में जीरो, ये भी कैंसिल हो गया था तो ये हो जाएगा अपने पास में जीरो, एंड इधर आया था अपने पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, राइट। तो मैंने अभी बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 0 0 1, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट, 2 क्रॉस 2 का। तो यही तो अपने को बताना था, ये ट्रांसपोज ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वेरीफाई हो गया है ये, राइट। ये ट्रांसपोज ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही अपने को बताना था, राइट। सेकंड क्वेश्चन में जो है यही करना है अपने को, ओके। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, देन उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका, ओके। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, ओके।
पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, ए के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है इसका यूज़ करना है, राइट। इसका यूज़ करने के बाद में अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ओके, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अपने को ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, राइट। बताना है अपने को शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट। अपने को बताना है ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, अपने को गिवन है ए मैट्रिक्स, निकालना क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। वो कैसे निकालेंगे हम? सो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बताने के लिए क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है अपने को ए ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज एंड देन चेक करना है जो अपने पास में ए ट्रांसपोज आया है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, राइट। देन हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन you can apply for checking symmetric matrix, right। और आप ऑब्जर्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये जो आमने सामने जो एलिमेंट हैं ये वाले एंड ये वाले एंड ये वाले, राइट, वो आपस में बराबर होंगे ऑलवेज, राइट। डायगोनल में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डायगोनल से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट जो नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है, सॉरी नॉन डायगोनल नहीं, डायगोनल नहीं, जो आमने सामने वाले जो एलिमेंट हैं यहाँ पर, राइट, वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होना चाहिए, राइट। और आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ओके, आई इक्वल्स टू जे के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, ये है, राइट। रो को कॉलम में चेंज करना है। सो रो क्या है यहाँ पर, 1 - 1 5, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम, 1 - 5 - 1 5, राइट। -1 2 1, तो इधर जा कर के कॉलम में -1 2 1, राइट। इधर 5 1 3, इधर जा कर के 5 1 3, कॉलम में चेंज हो गई, राइट। ये आ गया ट्रांसपोज, राइट। और ये अब अपने को चेक करना है कि ये ए मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स का वो बराबर है कि नहीं, राइट। तो देखो 1 1, राइट, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, -1 - 1 5 5, -1 - 1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3, राइट। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं,
दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, राइट। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, राइट। यही इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना था, अपने को बताना था बेसिकली ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके, वही हमने बता दिया। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ का बी। सेवंथ का बी क्या है, अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है और अपने को बताना है इस बार कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता था अपने को, राइट, अभी मैंने बताया था। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको कैसे चेक करेंगे, अगर हमको कोई मैट्रिक्स चेक करनी है कि गिवन मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे। अगर हम मैथमेटिकली ऑब्जर्व करें, मैथमेटिकली चेक करने का तरीका क्या है किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने का, राइट। वो तरीका है कि अगर ए ट्रांसपोज मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है कि नहीं, राइट। अगर है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर चेकिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, राइट। तो देखो इस मैट्रिक्स का हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ऑब्जर्वेशन से बता देता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं आप कि कोई भी मैट्रिक्स जो गिवन है वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कि नहीं, है कि नहीं, राइट। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, राइट। एंड सेकंड जो कंडीशन है अपने पास में वो क्या है, सेकंड कंडीशन है अपने पास में अपोजिट जो आमने सामने आमने सामने वाले एलिमेंट्स अपोजिट साइन के होने चाहिए, शुड बी अपोजिट साइन, राइट। ऑब्जर्वेशन से आप चेक कर सकते हैं इन दो तरीके से, राइट। ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए बाय ऑब्जर्वेशन, यू कैन चेक, राइट। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं कि जो अपने पास में जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट। तो देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, राइट। आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपोजिट साइन में हैं, राइट। तो क्लियरली ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, राइट। बट अपने को चेक करना है मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या है अपने पास में, ए ट्रांसपोज शुड बी माइनस ए, राइट। ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, अपने को गिवन है 0 1 -1 0 1 -1
-1 0 1 1 -1 0, राइट। अब इसका निकालना है हमको ए ट्रांसपोज, राइट। तो देखो रो कॉलम में चेंज हो जाता है, राइट। सो 0 1 -1 ये वाली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो रो क्या है अपने पास में -1 0 1 -1 0 1 ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 -1 0, राइट। सो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, राइट। अभी क्या चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट। तो देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, राइट, -1। अगर मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर से तो वो सभी एलिमेंट से आएगा, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट और एंट्रीज से आएगा, राइट। तो देखो माइनस, तो जीरो से आएगा तो जीरो पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो जीरो ही रहेगा, राइट। -1 से आएगा तो वो हो जाएगा 1, 1 से आएगा तो -1, 1 से आएगा तो -1, 0 से आएगा तो 0, -1 से आएगा तो 1, -1 से आएगा तो वो 1, 1 से आएगा तो -1 एंड 0 से आएगा तो 0, राइट। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक्चुअली वो क्या है ए मैट्रिक्स, राइट। वो और कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, है क्या ना, राइट। सो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a आ गया। यही तो कंडीशन थी अपने पास में, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए क्या कंडीशन थी अपने पास में, यही तो कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल देंगे डायरेक्टली कि जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, राइट। इस तरीके से हम बता सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करिएगा। कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट, ओके। एंड इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू।